हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 6:30 बजे। और आपको तो पता ही है कि आज संडे है, तो संडे को घर में सबकी छुट्टी होती है। तो ऐसे में मुझे भी टाइम मिल जाता है थोड़ा ज़्यादा देर सोने का। तो बस सुबह उठने के बाद मैंने ब्रश कर लिया है और इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। जनरली मैं हर दिन यहाँ पर चाय नहीं पीती हूँ और ना ही मेरी फैमिली पीती है, बट हाँ, जिस दिन भी सबकी छुट्टी होती है हम सब मिलकर चाय पीते हैं और एक साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसे चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली अगर चाय अदरक वाली हो तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे। बट हाँ, यहाँ पर लोग अदरक वाली चाय नहीं पीते हैं, तो यहाँ पर मैं इलायची डालकर बनाती हूँ। आपको कौन सी चाय पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं चाय बनाकर आ गई हूँ और सबको अभी सर्व कर दूँगी। चाय पीने के बाद अब मैं लग जाऊंगी काम में। आज बहुत सारा काम है क्योंकि आज बहुत कुछ मुझे बनाना है। और आज मैं रोटियां नहीं बनाऊंगी, आज डायरेक्ट हम चावल ही बनाएंगे क्योंकि संडे को सब लोग चावल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बैगन की सब्ज़ी, कढ़ी बरी और इसके साथ ही साग। तो आप मुझे बताइएगा कि आपके घर में कढ़ी बरी बनाई जाती है नहीं। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो हम लोग अक्सर जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो एक दूसरे से बात भी करते रहते हैं। और इसलिए आप कभी कभी मुझे नोटिस भी करती होंगी कि मैं जब खाना बनाते रहती हूँ तो कुछ कुछ बोलते भी रहती हूँ। तो बस फाइनली मैंने सारे मसाले तैयार कर लिए हैं और अब मैं बैगन को आलू में ऐड कर दूँगी। और मैं आपको बता रही हूँ, बहुत लोगों को बैगन की सब्ज़ी शायद नहीं पसंद होगी, बट मुझे ये सब्ज़ी बहुत पसंद है। और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे सारी सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं क्योंकि वेजिटेरियन लोगों के पास और कोई ऑप्शन होता नहीं है। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो इसी के रिगार्डिंग मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया है दी कौन सी बुक में हर चैप्टर के 500 से 600 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि एसएससी की प्रीवियस ईयर बुक ले लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन की ले लीजिए। उसमें चैप्टर वाइज कंपाइलेशन होता है, जैसे किरण पब्लिकेशन की भी ले सकते हैं या फिर आप राकेश यादव सर की बुक्स ले सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि चैप्टर वाइज आपको 500 से 600 क्वेश्चन दिए होते हैं और जब आप एक चैप्टर को अच्छे से सॉल्व करते हैं तो वो आपका चैप्टर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके अलावा मेरी एक और सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि दी आप कितने घंटे सोती हैं और कितने घंटे की नींद लेनी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली देखिए, कितने घंटे की नींद लेनी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि सबकी अपनी अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ लोग 6 घंटे सोने के बाद भी बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं और कुछ लोग 8 घंटे सोने के बाद भी फ्रेश नहीं फील कर पाते हैं। हाँ, बट आप एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हैं अगर, तो मुझे ऐसा लगता है कि 6 से 7 घंटे की नींद बहुत होती है हमारे लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा आप सोएंगे तो फिर हम हाउसवाइफ्स को घर में भी बहुत ज़्यादा काम होता है, तो फिर पढ़ाई में ज़्यादा टाइम हम डिवोट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए कोशिश कीजिए थोड़ा 6 से 7 घंटे सोने की, और 6 से 7 घंटे की नींद मुझे लगता है कि इनफ है एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट के लिए। अभी मैं यही करती हूँ कि मैं रात में बहुत अच्छे से सोती हूँ, बट मैं दोपहर में 1 मिनट भी नहीं सोती हूँ। थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, तो रेस्ट करने टाइम मैं सोती नहीं हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि उस टाइम अपने घर पे बात कर लूँ या कुछ भी, क्योंकि सोने से फिर बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो निकल जाता है और उठने के बाद फिर पढ़ाई करने का भी मन नहीं करता है। बहुत लोग मुझे ये भी कमेंट करके पूछते हैं कि दी आप कोई हाउस हेल्प क्यों नहीं रख लेती, आपको काम में मदद मिलेगी। पर मैं बता दूं कि हमारा जो गांव है इसमें सब लोग फार्मिंग करते हैं, ये पूरा हमारा गांव ही किसानों का है। तो इसीलिए वो लोग किसी और के घर में काम करने से ज़्यादा बेहतर समझती हैं कि वो अपने खेत में काम कर लें। तो इसी वजह से मुझे यहाँ पर कोई मेड नहीं मिल पाती। अदरवाइज़ मैं खुद बहुत ज़्यादा चाहती हूँ कि कोई मेड मिल जाए तो मुझे थोड़ी हेल्प मिल जाए। मेरी एक और सब्सक्राइबर नेहा साहू ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि दी आपने 21 डेज़ में इंग्लिश बोलना कैसे सीखा, इसकी कोई प्लेलिस्ट अगर है तो उसे क्रिएट कर दीजिए। तो एक्चुअली नेहा, देखिए, मैंने ऐसे 21 डेज़ जो चैलेंज लिया था वो मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं 21 डेज़ में फ्लुएंट हो जाऊंगी। इससे रिलेटेड मैंने 21 डेज़ तक कोई भी डेडिकेटेड वीडियो अपलोड नहीं किया था यूट्यूब पे। बट हाँ, जो मैं डेली व्लॉग शेयर करती थी उसमें मैं बताती थी कि मैं इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या कर रही हूँ। जैसे मैं मूवीज़ देखती थी इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, इसके अलावा मैं बुक रीडिंग भी करती थी। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं ये मैंने बताए हुए हैं अपने व्लॉग्स में। बट हाँ, एक वीडियो मैंने डेडिकेटेड केवल इंग्लिश के लिए बनाया था, आप उसे जाकर देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फाइनली सुबह के 10:30 बज गए हैं और अब मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। संडे को बहुत ज़्यादा टाइम मैं स्टडीज़ में डिवोट नहीं कर पाती हूँ
क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, संडे को बहुत ज़्यादा काम होता है। तो सारे काम को कंप्लीट करने के बाद अब मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने। और आज जो ये NCERT सार संग्रह की बुक है, इससे मैं पढ़ने वाली हूँ साइंस। मैं कोशिश करूँगी कि इस बुक को 1 मंथ में कंप्लीट कर दूँ और इसके लिए मैं पूरी अच्छे से मेहनत भी करूँगी। और यही कोशिश रहेगी कि इसका जितना भी टॉपिक है, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी और इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्ट्स इसमें दिए हुए हैं, तो उन सभी को मैं 1 मंथ में कंप्लीट कर लूँ। और जब हम GS के ऐसे 1 या 2 बुक कंप्लीट कर लेते हैं तो GS में हमारा कमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और GS पर हमारा कमांड तब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जब तक हम कोई 1 या 2 बुक अच्छे से कंप्लीट ना कर ले और साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस ना सॉल्व कर लें। थियरी पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट थियरी मैं जब बैच परचेज़ करूँगी तब मैं वहाँ से पढ़ूँगी। अभी मेरे पास थियरी पढ़ने के लिए कुछ ऐसा है नहीं, तो इसीलिए मैं इस 1 लाइनर बुक पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। और अगर आपका भी GS मेरी तरह बहुत ज़्यादा वीक है तो मुझे लगता है कि आपको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने GS कभी भी ऐसे डिटेल में और बिल्कुल अच्छे से कभी पढ़ा ही नहीं है। बट ये बिहार टीचिंग एग्ज़ाम के लिए मुझे ये पढ़ना ही पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पर मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनका GS वाला पोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो उनको उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाइनली मैंने अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट कर लिया है और अब मैं टाइमर ऑफ कर दूंगी और इसके बाद थोड़ा रेस्ट करने चली जाऊंगी। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं दोबारा से आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपना टाइमर ऑन कर दूंगी और अभी मैं पढ़ूंगी हिस्ट्री। आपको तो पता ही है कि हिस्ट्री की एक 15 घंटे की वीडियो है यूट्यूब पर, मैं वहाँ से हिस्ट्री कंप्लीट कर रही हूँ। तो अभी तो उसमें मेरा बहुत कम कंप्लीट हुआ है। अभी इसे कंप्लीट करने में मुझे लगता है कि 10 दिन लग जाएंगे, क्योंकि 15 घंटे बहुत ज़्यादा होता है और उतना ज़्यादा पढ़ना, उसके साथ नोट्स बनाना, ये एक बहुत टफ़ काम है। बट हाँ, मैं धीरे धीरे फ़्लो में आने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि 5 घंटा या 5.5 घंटा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। अभी के टाइम पे जो कंपटीशन है, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, बैंकिंग, SSC, UPSC, BPSC या कोई टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, सब में कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं और इतने सारे कैंडिडेट से कम्पीट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम पढ़ाई में डिवोट करना होगा। अभी मैं बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं कर पा रही हूँ, लगभग हर दिन 5 से 5.5 घंटे की पढ़ाई करती हूँ। बट हाँ, मैं इसे अप टू 7 आवर्स ज़रूर लेके जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा 8 आवर्स पढ़ना मुझे लगता नहीं है कि इतना पॉसिबल हो पाएगा। बट हाँ, मैं 7 आवर्स तक कोशिश करूँगी कि मैं हर दिन कम से कम 7 घंटे की पढ़ाई ज़रूर कर लूँ। अगर आप भी किसी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हैं तो प्लीज़ इसे बहुत ज़्यादा ईजी मत समझिएगा, क्योंकि कैंडिडेट हर जगह हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अभी टीचिंग में जो SSC, बैंकिंग के कैंडिडेट होते हैं वो भी अप्लाई करते हैं, तो इस तरह से ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ बन जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इससे कोई मैटर नहीं करता कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। अगर वैकेंसी बहुत ज़्यादा है तो कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली अगर हम हाउसवाइफ हैं तो थोड़ा सा कंपटीशन हमारे लिए टफ होता है, क्योंकि हमारे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है। अनमैरिड लड़कियों लोग के पास बहुत ज़्यादा टाइम है, वो बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट कर सकती हैं, बट हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। हमें घर का काम भी करना होता है, साथ में पढ़ाई भी करनी होती है, तो इसीलिए यहाँ पर कंटिन्यूटी मेंटेन रखना भी बहुत बड़ी बात है। अगर हम कंटिन्यूटी मेंटेन रखेंगे तो हम भी compete कर सकते हैं और हम भी इस शिक्षक बहाली में अपनी एक सीट तो पक्की ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद मैं मैथ्स पढ़ने लग गई थी और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। इस टॉपिक को भी सॉल्व करके मैं देखना चाहती हूँ कि मुझे इसके सारे ट्रिक्स और रूल्स लर्न हैं या नहीं है। तो बस आज के व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।